नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो आज हम लोग का सेट है 3250 का जो सेट चल रहा है वो 3250 ग्रुप डी का जो सेट चल रहा है क्लास 9 होगा। ठीक है, 9-8 वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जो कि आज ये 9वां वीडियो है। ठीक है, जो कि 2018 से 2022 में पूछे गए सारे प्रश्न इसमें हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको एक चीज़ याद होना चाहिए कि यदि a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ = 3ABC होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। ठीक है, 4x² देखिए इसमें भी है, इसमें भी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस से कट गया। 9y देख लेते हैं, 9y ये प्लस है, ये माइनस, ये भी कट गया। 49 ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब इस फार्मूला पे ये चलेगा, नीचे भी वही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3ABC, तो 3ABC लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है कि 4x² - 9y², इसको हम 2x² - 3y² लिख सकते हैं। इसको हम 2x + 3y 2x - 3y लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम वही लिखते हैं। ठीक है, 2x + 3y × 2x - 3y। सेम उसमें भी यही होगा। इसमें क्या होगा कि 3y - 7z 3y + 7z। सेम उसका भी, इसका भी सेम वही होगा। यहाँ क्या होगा, 7z + 2x 7z - 2x बट्टा में वही हो जाएगा। इसमें भी 3 हो गया, 2x - 3y, क्योंकि ये 2x में ही है इसलिए वो इसको तो चेंज होगा नहीं, ये जैसा है वैसे रह जाएगा। 3y - 7z, ये होगा 7z - 2x। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम। ये 3 से 3 कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कट गया, 2x - 3y 2x - 3y, ये ऊपर में है, ये कट गया। ठीक है, 3y - 7z 3y - 7z कट गया। 7z - 2x 7z - 2x, ये भी कट गया। अब देखते ऊपर में क्या बचा, ये बचा 2x + 3y, और क्या बचा, ये बचा 3y + 7z, ये बचा 7z + 2x। नीचे तो कुछ है नहीं। अब इसको देखते हैं कौन सा आंसर होता है। 2x + 3y 3y + 7z 7z + 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अलजबरा का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार को 1874 रुपया लेता है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, MRP जो होता है, MRP वो 100% पे होता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि 75% की छूट, क्या कर रहा है, 75% की छूट दे रहा है। 75% की छूट दे रहा है, यानी कितना में दे रहा है, 25% में।
ठीक है। तो यही हमारा 25% बराबर कितना हो रहा है 1874 रुपया। तो यही हमको क्या निकालना है 100% पर, ठीक है। 1874 बटा में 25 गुने 100, ये 25 से 4 बार में कट गया। अब गुना करते हैं 4 चौके 16, 7 चौके 28, 1 29, और चौके 32 और 2 34, 3 हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 7496 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का मान इकाई स्थान के अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये दोनों का योग 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। तो यानी हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से होगा नहीं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यदि 2 अंक है, मान लेते वो अंक जो है x और y है, और अंकों का योग है 9 है। यदि इनके मान इकाई के अंक पर क्या कर 5 गुने, यानी कि इकाई क्या है y है, इसके 5 गुने से 6 अधिक है, ये 6 अधिक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बनेगा, ये संख्या बनेगा। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी होगा। तो इकाई अंक कह रहा है, तो हम सबसे पहले 5 को एक y की जगह पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 8 है, तो 8 5 40, 8 5 यहाँ पर 8 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे 6 करेंगे, तो 8 5 40, अच्छा 46 होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 7 है, y की जगह पर 7 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो 7 5 35 और 6 41, ये भी नहीं होगा। अब 6 रख के देखते हैं, 6 गुने 5 और प्लस 6, 6 5 30 और 6 36, यानी कहने का मतलब है हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, 12 दर्जन अंडा खरीदा। 5 रुपये की दर से 12 दर्जन, यानी कि 12 गुने 12 हो गया, 12 गुने 12 हो गया, 12 दर्जन, एक दर्जन में 12, और ये 5 अंडा खरीदता है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 12 अंडे परिवहन के दौरान टूट गए, तो उसके पास कितने अंडे बचे, 11 दर्जन, 11 दर्जन अंडा बचा, और उसने शेष अंडे को 6 रुपये पर बेचा, और शेष अंडा जो है उसको 6 रुपये में बेचा, ठीक है। तो कह रहा है 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत देखते हैं क्या होगा। ये 12 से 12 एक कट गया, ये 6 से 2 हो गया, ये हो गया 5 से 2 से गुना करेंगे 10 हो गया, और ये हो जाएगा 11। अब ये दोनों के बीच में ये हमारा निकल गया CP, और ये हमारा जो है SP हो गया। तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP बट्टा में 100, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा 1 बट्टा में 10 और गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10% हमारा जो होगा इसका प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति रेखा LM, यानी कि L और M, ये L और M है, के समानांतर है। ये दोनों क्या है कि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। P जो है, ये P जो है तिर्यक, P जो है ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो कोण की माप ज्ञात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका माप क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमको दिया है ये x है, x प्लस 80 या 2x प्लस 10 दिया हुआ है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो x प्लस 80 बराबर 2x प्लस 10,
ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक्स जो एक है इधर आ जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रखते हैं, तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150। ये कोण यदि 150 का हो गया तो ये भी कोण जो होगा 150 का होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमको यही निकालना था कोण नंबर 1। तो 150 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 150 डिग्री, ये इसका वैल्यू होगा, मान्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि रमेश ने एक बैंक से 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1232 रुपये का निवेश किया, 3 वर्ष उसे कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है हमेशा 100 होता है, प्रिंसिपल कितना हो गया 100%। आपका 5% प्रति वर्ष बढ़ता है और 3 वर्ष तो 5 वर्ष में, एक वर्ष में 5% बढ़ता है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा 15%। 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा 15%, ये कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, तो 115% बराबर आपका हो जाएगा ये 1232 गुने 115 बट्टा में 100 हो जाएगा। अब इसको काट छट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 1416.80 रुपया आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्री शर्मा, श्री गुप्ता और श्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 का निवेश किया। श्री शर्मा ने 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ तो श्री गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि श्री शर्मा, चलिए इसको लिख देते हैं, शर्मा जी हैं, शर्मा, गुप्ता जी और सिन्हा जी। ठीक है, कह रहे कि 4000 रुपया निवेश किया, ये 4000 रुपया निवेश किए। ठीक है, और ये 8000 और ये 6000। ठीक है, और शर्मा जी हैं जो कि ये निवेश करते हैं 6 महीना के लिए, और 8 महीने के बाद 34,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि 8 महीना ये दोनों पार्टनरशिप में रहता है। अब इसको हम क्या करेंगे, काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 24 हो गया, 8 64 हो गया, और 6 के 48 हो गया। 8 से फिर कटेगा 8 के 24 हो गया, 8 64 हो गया, और 6 के 48 हो गया। और टोटल प्रॉफिट जो दिया हुआ 34,000, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 6 17, यानी कि अनुपात में 17 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और इस रुपया में हो रहा है इस सब का 34,000। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो कह रहा है कि इसका पूछ रहा है श्री गुप्ता जी का, तो गुप्ता का कितना है 8 है, तो इसलिए रेशियो 8 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। 16,000 रुपया हमारा जो होगा गुप्ता जी का हिस्सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x बट्टा में 3 बट्टा में 3 के पावर 2 प्लस 3x बराबर 7290 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि 3x बट्टा में 9 एक लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस 3x पावर पर x बराबर 7290 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/9 प्लस 1 बचेगा बराबर 7290 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x गुने 10/9 बराबर 7290। इसको सोल्व करेंगे तो 10/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 3x बराबर उधर जाएगा तो 729 गुने 9 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 3x बराबर 729 के पावर 4, 729 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 9 यहाँ पर 9 होगा।
9 के पावर 3 और 9 के पावर 1, 9 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम कि 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 3 के पावर 8 हो गया। तो बेस बेस बराबर होता तो बेस बेस हट जाता, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि दो दोस्त अनुज और मैथु की मासिक आय, ठीक है, मतलब इनकम कितना है 5:7 के अनुपात में है और उनसे प्रत्येक हर महीने में 10,000 रुपया बचाता है। यदि उनका व्यय यानी कि एक्सपेंस कितना है 2:3 का है और इसके बाद वो लोग 10,000 रुपया बचा लेता है, यानी के का मतलब होता है 1000। ठीक है, 10,000 रुपया बचा लेता है। तो इस बचा लेता है तो कह रहा है कि अनुज की आय क्या होगी, अनुज की आय क्या होगी। ये अनुज है, ये मैथुन है। अनुज की आय क्या होगी, तो इसको क्या करते हैं कि इससे गुना करके और इसको गुना करके घटा देता है। तो ये 7 दूनी 14 होगा, पत ये 15 में से 14 घट गया 1, यानी कि रेशियो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कितना बचाता है तो 10 के, मतलब 10,000 रुपया बचाता है। तो कह रहा अनुज का आय कितनी है, तो अनुज की आय कितनी है अनुपात में 5 है, यानी कि इसका 50 के जो होगा ये 50 के आय है, इसका अनुज का 50 के आय है। ठीक है, तो 50 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण इतना को तो कह रहे थे, ये तो सीधा हमको दिख रहा है कि x + 3 का होल स्क्वायर है, x - 3 का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोलिएगा तो सॉल्व कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर 0 नहीं है, ये बराबर 0 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यह है x² - 6x + 9 बराबर 0। ठीक है, एक इसको कैसे तोड़ते हैं तो सब लोग को पता है। यहाँ पर x² - 3x + 9 बराबर 0 हो गया। ये दो अंक ले लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 3 बराबर 0। अब इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा और ये दोनों 1 हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। x - 3 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव बिंदु P से चलना शुरू करके बिंदु Q तक 3 घंटे में जाती है। ठीक है, और कह रहा है बिंदु Q से P तक आने में 4 घंटे वापस लगते हैं। यदि पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। देखिए ये धारा के दिशा में U1 + U2 है, ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपक्ष, ये धारा के विपक्ष है, विपक्ष दिशा में है, विपक्ष दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है U1 - U2 हो जाएगा, ये घट जाएगा। और ये कितना कह रहा है, ये आपका 3 घंटा, इधर से जाने में आपको 3 घंटा लगता है, उधर से आने में आपको 4 घंटा लगता है। तो अब इसमें गुना कर लेंगे कि 3U1 + U2 बराबर 4U1 - U2 है। अब इसको करेंगे U1 बराबर हमारा क्या आएगा 7U2। ठीक है, 7U2 आएगा। अब क्या कर रहा है कि यदि पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पानी की नाव में चाल क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 × 3 बराबर 21 किलोमीटर प्रति आवर हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि अगर क्वेश्चन
tan थीटा और cot थीटा में दिया रहे, tan थीटा और cot थीटा में दिया रहे तो थीटा का वैल्यू जो होगा हमेशा 45 रख कर देख लेते हैं। और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 0 नहीं हुआ। ये 1 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 ये भी 1 यानी कि 2 हो जाएगा। डायरेक्ट बनाते हैं, 1 प्लस 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सेम वही है, 1 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यदि यहाँ पाई का मान जो है 22/7 का उपयोग करके वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्या होता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है, कलर चेंज करते हैं, कह रहा है आपका कि कह रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें से 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है, यानी कि आर में जो होता है 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है, यानी कि r प्लस 2 हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ये स्क्वायर रहेगा, वृद्धि हो जाता है तो इस कितना डिग्री कितना बढ़ जाता है, 704 बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यही हमको बनाना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 4 पाई इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, r प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 704 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, ये 4 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 हो जाएगा, अब माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 704 हो जाएगा। ये कैसे होगा कि r प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4, 2ab यानी 4 होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 4r हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, ये माइनस है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 22 से ये हमारा 22 से कितना बार में कट जाएगा, 22 से कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 32 बार में कट जाएगा। अच्छे से समझिएगा, ये हमारा जो है कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4/7 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, r प्लस 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, ये आपका 2 बार में कटेगा, 7 जो होगा उधर चला जाएगा, तो r प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया, प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 14 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 13 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन में 15 का है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1472 रहता था, उनका HCF 8 है, तो उनका LCM ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर LCM गुने HCF जो होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1472 दिया हुआ है, और LCM हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि LCM हमको निकालना है, और HCF कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा, 1472 बटा में 8, ये 100 कितना बार में कटेगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यानी कि 6 67 यानी 8 नहीं 8 बार में या 7 बार में जाएगा, 1472
नहीं 8 बार में जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 184 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 184 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि हरितेजा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना स्कूल जाता था और स्कूटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता था, तो दोनों तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है क्या आप करते हैं, 2x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम। 2 हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 20 बटा में 4 प्लस ये हो जाएगा 20। ठीक है, 2 गुने 4 गुने 20 बटा में 24 हो गया, ये 4 और 20 24 हो जाएगा। अब कितना बार में कैसे कैसे कटेगा, ये 4 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, यानी कि 20 बटा में जो हमारा आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चार्ट 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों का प्रतिशत दर्शाता है। 2021 के दौरान दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या कितना है, 16,800। 2021 के दौरान दुकान से ओवन की तुलना में कितने अधिक पंखे बेचे गए, ओवन हो गया 8%, अब पंखा जो है यहाँ पर 28% दिया गया है। कह रहा कितना परसेंट बेचा गया है, तो 28 माइनस 8 बराबर 20%, यानी कि 16,800 का 20% हमको निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, एगो जीरो हो जाएगा, यानी 3360 वो हमारा बेचा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से भाग देने पर बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसको क्या कह रहा है, 7 से भाग देने के लिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 8 अभाज्य संख्या यही है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 बटे में 7, ये कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको देखिए, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तब 3 और 3 कट के 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये चढ़ती हैं 12 हो जाएगा, 12 में से ये 5 घट गया तो 7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 प्लस 7, ये 7 4 11 7 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला को पहले जोड़ देते हैं, 3 बट्टा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको 2x और ये वाला देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों मिल रहा है अभी तक, अब 1 देखना है, ये 3/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मान लीजिए यदि 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल का औसत 2019 से सामान्य है। ध्यान रखिएगा ये जो है सामान्य है, तो 2020 में कुल निर्यात का नया अनुमानित मूल्य करोड़ों में क्या होगा, 2020 में कंटेनरों की संख्या अपरिवर्तित रहे, यानी कि 208 आई है 130। ठीक है, तो इसको 280
बटा में 130 और ये जो हमारा 180 है इसी को ये है और इसको निकालना है, पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम 180 से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5040 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 387 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी जो है ए से 25%, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब 25% का मतलब होता है 25 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 4। ये जो है बी जो है इसे कार्य में अधिक है, तो यानी कि 5 बटा में 4 हो जाएगा, यानी कि 5:4 हो जाएगा। ये दो यहाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बताया गया है, तो उसको जाकर देख लेंगे वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है कि रेशियो 1 बराबर कितना हो रहा है, एक दिन में गलती हो रहा है, ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये बी जो है 5 काम करेगा, ये जो है 4 काम करेगा, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा तो 9 होगा। और दोनों मिलकर कितना काम करता है तो 8, यानी कि 8 से गुना कर देंगे तो टोटल काम जो हो रहा है 72 दिन हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर 72 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो कर एक ही कार्य कितने दिन में करेगा, तो एक कार्य कितना दिन में कर रहा है तो 4 दिन में, तो यहाँ पर 4 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना बार में कर जाएगा तो 18 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 7 बटा में 3 और 12 बटा में 5 है, यानी कि x बराबर 7 बटा में 3, x बराबर 7 बटा में 3, यानी कि 3x माइनस 7 ये हो जाएगा, और ये x बराबर ये हो जाएगा 12 बटा में 5, यानी कि 5x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पति है 15, ये दोनों से कह लेंगे तो 15x² माइनस बढ़ती हैं 36x। अब ये दोनों को करेंगे, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7 5 35x और 12 7 84, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15x² माइनस 71x प्लस 84 बराबर 0, यानी कि देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा, 15x² माइनस 72 प्लस 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना वाला एक घनाभीय ब्लॉक को समान संख्या में समान घनों में काटा जाता है, ऐसे घनों की न्यूनतम संभव संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है, तो 12 24 और 30 जो दिया हुआ है इसका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। इसका HCF निकालेंगे तो कितना होगा, ये 6 हमारा जो होगा HCF निकलेगा। ठीक है, और ये घनाभ दिया हुआ है, कह रहा है कि घनों में काटा जाता है, तो घनों में काटा जाता है तो 12 गुने 24 गुने 30 यही दिया हुआ है, बराबर घनों में काटा जाता है, तो कितना घन में काटा जाता है तो n बराबर गुने 6 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब n बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 24 गुने 30 बटा में 6 गुने 6 गुने 6, 3 हो जाएगा, 3 को गुना 6 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 2 चौके 8, 8 5 40, यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 40 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन ये जो है यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर नहीं होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत परिमापों का अनुपात बराबर नहीं होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं का अनुपात नहीं होता है। कर किन्हीं दो, सॉरी ये जो होता है ये होता है, ये सब होता है। अब कर किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से नमस्कार। और इसी तरीके से आप ग्रुप डी का चाहते हैं कि सारा वीडियो आपको मिले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।